भारतीय दार्शनिकों के जीवन में भौतिक संपदा का कोई स्थान नहीं था। उनके लिए वास्तविक संपदा तो नैतिक गुणों, ज्ञान और तप से प्राप्त शक्तियों में निहित थी। बचपन से ही वे गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करते थे, जहां ज्ञान और नैतिकता का महत्व सर्वोपरि था। ये गुरुकुल उनकी जीवन यात्रा का पहला कदम थे, जहां वे सद्गुणों और जीवन के गहरे रहस्यों की खोज में लगे रहते थे। गुरुकुल की दीवारें उनके जीवन के अनुभवों की गवाह थीं। वहां उन्हें वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था, जो उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास को संपूर्ण बनाते थे। शिक्षा के इस दौरान उन्हें आत्मनिष्ठता, सच्चाई और सेवा का महत्व समझाया जाता था। जब वे उचित ज्ञान अर्जित कर लेते थे, वे तप की ओर निकल जाते थे। भयंकर वनों में, ऊंचे पर्वतों पर और गुफाओं में रहकर तप करते हुए उन्होंने स्वयं को प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रति समर्पित करते। तप के दौरान वे कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन इसी कठोरता ने उन्हें अद्भुत शक्तियों से संपन्न कर दिया। तपबल के माध्यम से अर्जित शक्ति उन्हें फिर से समाज में भेजती थी, जहां वे माया के जाल में फंसे मनुष्यों के दुखों का निवारण करते थे। उनकी यह सेवा समाज के लिए न केवल राहत बल्कि एक नई दिशा भी थी। समाज में जब वे आते थे तो उनके विचार, संज्ञान और अनुभव जैसे अंधेरों में प्रकाश की तरह कार्य करते थे। भारतीय दार्शनिकों की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन की वास्तविक संपत्ति भौतिक वस्त्रों में नहीं, बल्कि नैतिकता, ज्ञान और आत्मज्ञान में निहित है। वे हमेशा हमें यह याद दिलाते थे कि सच्चा सुख और शांति उसी समय मिलती है जब हम अपने भावनाओं और इच्छाओं को पार कर समाज की भलाई के लिए कार्य करें। उनका आदर्श और तप हमें यह प्रेरित करता है कि हम भी अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और समाज का मार्गदर्शन करने का प्रयास करें।